कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं आपकी स्क्रीन के सामने हिंदी विषय का पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। पूर्णांक 60 का होने वाला है और समय जो आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो सारी की सारी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और प्रश्नों को हल करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, शिष्य गुरु के साथ गए, वाक्य में कारक क्या होगा। देखिए, शिष्य गुरु के साथ गए हैं तो वाक्य में आपसे पूछा गया है कि कारक क्या होगा। क्या कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक या फिर करण कारक। यानी कि शिष्य गुरु के साथ गए हैं तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। यहाँ पर करण कारक होता है। करण कारक आप याद रखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या है। यानी कि आपको चिड़िया का जो बहुवचन होगा, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया या फिर चिड़िया। तो चिड़िया आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, बहुवचन पूछा था। राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी। देखिए, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी। दोनों बुजुर्ग थे, दोनों न्यायप्रिय थे, दोनों मित्र थे या फिर दोनों भाई थे। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर जो याद रखेंगे थर्ड में, और वो हो जाएगा दोनों न्यायप्रिय थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जब सुर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब सुर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो तान, समास, अनुतान या फिर सर्वनाम। तो इसमें आप अनुतान करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं आपको अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा था। महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा था। रानी ने, बहन ने, राजा के भाई ने या फिर गांव वालों ने। तो इसमें आपको बताना है, बहन ने कहा था कि राजा को मरे तो 3 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, एक दिन पंचायत लगी थी, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। एक दिन पंचायत लगी थी, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार आपको बताना रहेगा। तो यहाँ आपको ये वाक्य जो होगा हमारा साधारण वाक्य। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना रहेगा। पहला प्रश्न है, गांव के बाहर के नीचे पंचायत बैठी है। तो खाली स्थान में आपको किसके नीचे बैठी है, तो आपको बरगद के नीचे पंचायत बैठी थी। तो बरगद आप करेक्ट करेंगे, गांव के बाहर बरगद के नीचे पंचायत बैठी थी। महाराजा बड़े निर्भीक थे, खाली स्थान, और निडर भी थे। तो यहाँ पर उन्हें बताना है साहसी और निडर थे। यानी कि जो महाराजा है वो साहसी भी थे और निडर भी थे। वसीयत के बारे में जानकर को आश्चर्य हुआ, किसे जानकर आश्चर्य हुआ। तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स करेक्ट उत्तर बताएंगे, पंचों को। पंचों को जानकर आश्चर्य हुआ, ऐसा आपको बताना है। यानी कि आप, और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण है। तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, इस वाक्य में प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द बताइए। तो इसमें आपको पुनरुक्त शब्द यानी कि जो बार बार आता है, पुनरुक्त जो हुआ है हमारा अपना अपना, आप देख सकते हैं, इसे आप यहाँ पर फिल करना रहेगा, अपना अपना। पुनरुक्त यानी कि जो दोहराया गया हो। वृद्ध किसान के पुत्र थे, वृद्ध किसान के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। और वसीयत में क्या लिखा था कि हम जो संपत्ति है वो 3 पुत्रों में बांट दी जाए। रहस्य शब्द का अर्थ क्या है। रहस्य शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर रहस्य का अर्थ होता है भेद। संप्रदान कारक के परसर्ग हैं, तो आपको के लिए है ना, ये संप्रदान कारक के लिए है, तो ऐसा आप याद रखेंगे। अगला जो सेट आने वाला है अति महत्वपूर्ण रहेगा, और 100% वो पेपर में आपको बताऊंगा और पूछा जाएगा आपकी एग्ज़ाम में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।